गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य परिचय मीन्स स्वस्थ वृत्त। क्या होता है स्वस्थ वृत्त? हाइजीन, जिसमें कि हम हमारे स्वास्थ्य की अनुपालना करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, स्वस्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या प्रयोजन होते हैं, ये एक ब्रांच होती है हमारी स्वस्थ वृत्त। ठीक है, हाइजीन, जिसमें कि हम ये सारी चीजें देखते हैं कि हमें स्वास्थ्य लेने के लिए क्या करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति होता क्या है, ठीक है, क्या आदतें होती है उनकी, इसमें निद्रा, व्यायाम, विश्राम, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिंपल इसका परिचय पढ़ेंगे, स्वस्थ वृत्त का परिचय। स्वस्थ वृत्त है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्वस्थ प्लस वृत्त। स्वस्थ का तात्पर्य क्या है कि निरोगी जीवन। क्या है? निरोगी जीवन, मतलब हम बोलते ना जो स्वस्थ हो, ठीक है, बीमारियों से मुक्त हो, रोग मुक्त हो, आत्मा जिसकी प्रसन्न हो, वो होता है स्वस्थ। ठीक है, और वृत्त का मतलब है कर्म। मतलब अब इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? निरोगी जीवन जीने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? स्वस्थ वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या कि निरोगी जीवन मतलब डिजीज फ्री जीवन जीने के लिए हम जो काम करेंगे वो सारे हमें स्वस्थ वृत्त कहते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये स्वस्थ प्लस वृत्त, स्वस्थ का तात्पर्य निरोगी जीवन और वृत्त का तात्पर्य है कर्म। ठीक है, तो ये जो मैंने हाईलाइट किए वो आप नोट कर लो, ये पॉइंट हमको लिखने हैं वहां पे। ठीक है, आ गई स्वस्थ वृत्त ब्रांच समझ में। जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो प्रिवेंटिव केयर वाले कार्य करते हैं वो सारे स्वस्थ वृत्त के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्वस्थ वृत्त को क्या करना चाहिए? स्वस्थ पुरुष को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नित्य सोकर उठने के बाद जो भी काम हमें करना चाहिए ना, जो भी कर्म हम करेंगे उसे ही स्वस्थ वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो बस ये दो चार लाइनें जो हमें याद रखनी है, निरोगी जीवन जीने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे ही स्वस्थ वृत्त कहते हैं। आगे चले। अब देखो, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में तो इसे क्या बोलते हैं? हाइजीन कहते हैं। हाइजीन कौन से शब्द से मिला है? ये ग्रीक हाइजीनिया से मिला है, जिसका मतलब होता है द गॉडेस ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का उन्नत रहना। तो आपको दो लाइन वहां से उठानी है और दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ऐसे करके आपको खुद को अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स भी नहीं है तो आप यहाँ से समझते जाओ, मैं आपको सारी चीजें पॉइंट्स टू पॉइंट समझाते जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, स्वस्थ वृत्त है मतलब स्वास्थ्य का पालन करना है, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखना है। तो जो आयुर्वेद शास्त्र है ना, उसके दो प्रयोजन है। आयुर्वेद शास्त्र में दो प्रयोजन है। कौन कौन से? पहला है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। पहला है कि अगर आप पहला व्यक्ति पहले से ही स्वस्थ है, जो पहले से ही स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना। और दूसरा है आतुर से विकार प्रशमनम। आतुर मीन्स रोगी, रोगी के विकारों को प्रशमन करना। कि पहले होलिस्टिक साइंस ही है कि ये सबको लेकर के चलती है। मीन्स अगर आप जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य सही है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, कि जैसे कि च्यवनप्राश खाओ, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी अच्छी मेडिसिन, क्या आप हितकर भोजन खाओ, फ्रूट्स लो, वाटर लो, इन सारी चीजों से क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। जो हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी बनाए रखना, ये पहला प्रयोजन है ना आयुर्वेद का। और दूसरा है आतुर से विकार प्रशमनम। अगर जो रोगी हो गया है तो उसके रोगों की क्या करना है? उसको रोगों को शमन करना है। ये इसके दो प्रयोजन है। ठीक है, तो जो पहला प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये स्वस्थ वृत्त में ही आता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को हम बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखो मॉडर्न में हाइजीन क्या है? ये है, हाइजीन में भी डिफाइन एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। कि ऐसी साइंस जो कि है ना किसको बनाए रखती है? हमारी हेल्थ को प्रिजर्व और उसको इम्प्रूव करती है, उसको बोलते हैं हाइजीन। क्या बोलते हैं उसको? हाइजीन। तो ये है हमारी मॉडर्न की डेफिनेशन। क्या है? हाइजीन में भी डिफाइन, हाइजीन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ, ये साइंस और आर्ट है किसकी? प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ को प्रिजर्व करने वाली और हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली जो आर्ट है वही हाइजीन कहलाती है।
ठीक है। तो ये मॉडर्न का हो गया और हमने आयुर्वेद वाला देख लिया, स्वस्थ प्लस वृत्त। स्वस्थ मीन्स निरोगी जीवन और वृत्त मीन्स कर्म। निरोगी जीवन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे ही स्वस्थ वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब भाई इसकी दो शाखाएं होती है, मतलब इसकी दो ब्रांचेस होती है। पहली हो गई जन स्वास्थ्य मीन्स पब्लिक हेल्थ होती है, और दूसरी होती है पर्सनल व्यक्तित्व, है ना। व्यक्तित्व स्वास्थ्य मीन्स अपना निजी स्वास्थ्य जो रहता है वो होती है। मतलब पहले हमें जन स्वास्थ्य के बारे में देखना है, फिर हमें हमारे खुद के स्वास्थ्य के बारे में देखना है, ठीक है। ये है इसकी दो ब्रांचेस। अब देखो भाई, अब हेल्थ का कंसेप्ट क्यों आया सर। हेल्थ जो सक्सेसफुल लिविंग जीवन है उनके लिए हेल्थ का क्या प्रयोजन है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक हर इंसान क्या चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा जीवन व्यक्त करे, अच्छा हैप्पी हैप्पी हो, सारी चीजें, है ना। उसका वंश परिवार सबकी वृद्धि हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान की तीन ऐशनाएं होती है। कितनी ऐशनाएं होती है? तीन। ऐशनाएं मीन्स क्या होती है? इच्छाएं। क्या होती है? इच्छाएं। तो तीन इच्छाएं कौन कौन सी होती है? प्राण ऐशना, मतलब पहले अपने प्राण बचे रहे और वो सुख पूर्वक बीते, स्वस्थ पूर्वक बीते, तो ये हमारी प्राण ऐशना होती है। दूसरी होती है धन ऐशना, कि जो हमारा जीवन है वो धन के ऊपर निर्भर है। आजकल की लाइफ तो देखो आप, बिना पैसों के कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए सबको जॉब चाहिए, सबको कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन से इतनी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें धन की जरूरत पड़ रही है। तो पहली हो गई हमारी प्राणों की इच्छा, दूसरी हो गई धन की इच्छा, और तीसरी है परलोक ऐशना। जब हमें सब मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारा जो आने वाला जो जन्म है वो भी सुख में बीते, हम जो है मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये तीसरी हमारी होती है परलोक ऐशना। तो ऐसी तीन ऐशनाएं होती है, ठीक है। अब है ना, इन तीन ऐशनाओं पे व्यक्ति चाहते हैं कि ये हमको सारी प्राप्त रहे। अब उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस सुखमय जीवन के लिए आचार्य बोलते हैं हमें पुरुषार्थ चतुष्टय से ही आरोग्यता की प्राप्ति होगी। क्या है? अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, पुरुषार्थ चतुष्टय, ठीक है। इसको यहीं पर याद कर लो, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इसके कि पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या क्या आता है, ऐसे पूछ लेंगे वो आपसे, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर एकेडमिक वाले मतलब रिटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ सकता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के समझाओ, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया है सर। तो अब वो क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले तो। और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल क्या है। तो इसका मूल क्या है? आरोग्यता। अगर पुरुषार्थ चतुष्टय की हम प्राप्ति करते तो हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब इसको देखते हैं कि होता क्या है ये, ठीक है। तो धर्मार्थ मतलब धर्म और अर्थ, काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि धर्म, है ना, अर्थ, काम, मोक्ष, ये है हमारे चार पुरुषार्थ चतुष्ट। कौन कौन से? धर्म पे काम करना है, अर्थ हमें सॉरी जो हमारी आय, जो भी हमें धन, ठीक है, वो प्राप्त हो। कामिनी इच्छा है और मोक्ष, मोक्ष की इच्छा, ये सारे क्या है? पुरुषार्थ चतुष्ट। क्या है ये? पुरुषार्थ। सही। तो DAKM याद कर लो, डाकम, धर्मार्थ काम मोक्ष। इसी पुरुषार्थ की चतुष्टय की प्राप्ति के लिए आरोग्य मुख्य कारण है, मतलब इससे हमें आरोग्य मिलता है, इन चारों से आरोग्य मिलता है, ठीक है। आगे है रोगस्तस्य अपहरितार श्रेयसो जीवितस्य च। इससे क्या होगा कि अगर हम रोग आरोग्य होंगे तो ये रोग को हरेगा, है ना, और श्रेष्ठ जीवन हम जिएंगे। रोगस्तस्य अपहरितार, तो ये क्या करेंगे? इस रोगों को खत्म करेंगे। अपहरितार मीन्स खत्म करेंगे, उसको क्षीण करेंगे, और फिर श्रेष्ठ जीवन हम जिएंगे, ठीक है। इसको पाकर सफल जीवन व्यतीत कर सकता है, किंतु रोग उस आरोग्य तथा उत्तम जीवन का नाशक है। मतलब रोग का ये क्या होता है? नाशक होता है, ठीक है। तो ये आया समझ में ये। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन भी पता चल गए। पुरुषार्थ चतुष्टय से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चार होते हैं उसमें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल क्या होता है? आरोग्यता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा, तो ठीक है। किसका नाश करता है? ये रोगों का नाश करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वो श्रेष्ठ जीवन प्रोवाइड करता है ये। ओके, आगे बढ़े।
अब आगे चलो, हमारा है फिर दूसरा श्लोक है ये। आपको क्या करना है, ऐसे बिल्कुल डरना नहीं है, श्लोक नहीं, हमें श्लोक का मतलब समझना है। और वहां पर क्योंकि आपके बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे, इजी मीन्स ऊपर ऊपर से, अगर आपको ये सारी चीजें समझ आती है तो आप वहां पर क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आए, 4 नंबर के क्वेश्चन आए, 5 नंबर के क्वेश्चन आए, फिर भी आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हो सके तो आप जो है ये धर्म अर्थ काम वाला ये श्लोक भी याद कर लो, ताकि आपके कहीं पर भी आए स्वस्थ ऋतु में तो आप इसको चपका सको कि हाँ भाई ये होता है श्रेष्ठ जीवन। जहां पर भी आरोग्यता है ना, वहां पर इसको लिख दो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है सर्वमन्ये परित्यज्य शरीरम अनुपालिए, कि आपको सारी चीजों का त्याग कर दो, है ना। मतलब शरीर की रक्षा या वृद्धि विकास के लिए सर्वमन्य मतलब जो भी अहित द्रव्य हैं, अहित पदार्थ है, उनका त्याग करो। किसके लिए? शरीर अनुपालिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए सभी अहित, ये सर्वमन्य परित्यज्य का मतलब क्या है? सारे अहित पदार्थों को त्याग करना। क्या होता है? अहितकर पदार्थों का त्याग करना। क्योंकि सृष्टि के जितने भी भाव पदार्थ है वो सभी शरीर के इन स्थिति या इन पदार्थों का उपयोग तभी संभव है जब हम स्वस्थ रहे। ये लास्ट में बोला है तद भाव ही भावानाम सर्व अभाव शरीरिणाम, कि सारे भावों का अभाव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? अभाव, कि सारे भावों का अभाव हो जाएगा अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो, है ना। तद भावे ही भावानाम, ये भाव तभी है जब शरीर है, और अगर इसका अभाव हो गया तो अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या चीजें भोगेंगे ये बताओ। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम वस्तुओं का भोग कैसे करेंगे, हम चीजों का यूज कैसे करेंगे, हम शरीर की रक्षा कैसे करेंगे, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम इच्छाएं कैसे करेंगे, हम कामनाएं कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम इस शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी। तो शरीरम अनुपालित का मतलब है शरीर की रक्षा। और शरीर की रक्षा कब करेंगे, शरीर कब अच्छा रहेगा? जब हम सर्वमन्य परित्यज्य, जो अहित करे, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हो। जैसे कि कोई डायबिटिक पर्सन है, अगर वो अभी भी मीठा शुगर इनटेक किया जाए तो क्या उसके शरीर के लिए अच्छा ही है? नहीं। अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है और फिर भी आप मान लो आपको जुकाम हो रही है, फिर भी आप आइसक्रीम खाए जा रहे हो, तो आप ये क्या, ये अहितकर पदार्थ ही तो है। ठीक है, आप तेल ही तेल खाए जा रहे हो, आपके अगर मान लो हार्ट डिजीज हो रही है, आप तेल ही तेल खाए जा रहे हो, तो ये क्या शरीर के लिए अच्छा है? नहीं ना। तो ये सब अहितकर भाव है जो शरीर के लिए, आपकी जिस कंडीशन है उसके लिए अगर अच्छे नहीं है तो उनको परित्यज्य, परित्यज्य मीन्स त्याग दो, है ना। क्योंकि तद्भावे ही भावानाम, की भाव तभी होते हैं जब शरीर होता है। सर्व अभाव शरीर नाम, कि इन भावों का मतलब ही क्या रहेगा? अगर अभाव हो जाएगा शरीर का, शरीर ही नहीं रहेगा तो हम ना तो ये चीजें भोग पाएंगे, ना अच्छा कर पाएंगे, ना बुरा कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें हमारे शरीर की अनुपालन मीन्स रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आप चाहे तो आप इसका हिंदी याद रख लो कि हाँ ऐसे करना है। और अगर वाइवा में अच्छा इंप्रेशन करना है तो आप ये श्लोक भी याद रख सकते हो, कहीं पर भी ये श्लोक बोल सकते हो। ठीक है, कोई आपसे पूछे, कई विद्वानों की सभा चल रही है ना, वहां पर भी श्लोक को बोल सकते हैं, सब आपको अच्छा सब मानेंगे कि चलो इसको ये चीज याद है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे है कि ना, फिर और बता रखा है कि हमारे शरीर के लिए जो चीजें है वो बता रखी है क्या, कि नगरी नगरस्य रथस्य रथी ये था। जैसे नगरी, जो नगर पालक होता है वो नगर की रक्षा करता है। है ना। जिस प्रकार नगरी मीन्स जो राजा रहता है, नगरी मीन्स जो राजा अपने नगर की रक्षा करता है। रथ, रथस्य रथी, रथी मतलब जो रथ चलाने वाला है वो रथ की रक्षा करता है। वैसे ही जो बुद्धिमानी, मेधावी मीन्स बुद्धिमानी व्यक्ति ना, स्व शरीर से मतलब खुद के शरीर को, कृतेषु अहितो, यहाँ पर संधि लगेगी, अहितो वैत मतलब अहित कारणों से उसके शरीर की रक्षा करता है। तो यहाँ पर उपमाएं दे रखी है, तुलना दे रखी है कि जैसे नगरी नगर की रक्षा करता है ना, रथी रथ की रक्षा करता है, वैसे ही मेधावी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, खुद के शरीर को अहित विषयों से दूर रखते हैं, अहित विषयों से बचाकर रखते हैं, हित विषयों में अपना बनाए रखते हैं। वो सारे क्या होते हैं, उसे हमको
बनाए रखना है। तो ये जो मैं फर्स्ट में स्वस्थ वृत्त का परिचय दे रही हूँ, तो इसमें स्वस्थ वृत्त के बारे में बता रखा है। स्वस्थ वृत्त क्या था कि निरोगी जीवन जीने का कर्म। तो वो कर्म कैसे होंगे, तो आचार्यों ने यहाँ पर कुछ उपमाएं बता रखी है कि ये कर्म हमें करने हैं, क्योंकि अगर ये कर्म हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग उपमाएं दे रखी है। तो अगर 5 नंबर का आपका स्वस्थ वृत्त परिचय का क्वेश्चन है, तो आपको ये सारी उपमाएं ऐसे लिखनी है। अब देखो ये तो एक स्टोरी की तरह है ना, कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि भाई स्वस्थ वृत्त क्या होता है, अब उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वो सारा एक साथ याद हो रहा है। तो इसमें तो कोई अपन को हार्ड चीजें नहीं है, सब सारी इजी इजी चीजें हैं। ठीक है, ये आचार्य चरक ने बोला, ऐसे चाणक्य भी यही बोलते हैं कि सर्व मन्ये परित्यज्य शरीरम अनुपालियत, कि सारे अहित विषयों को परित्याग करो और अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि शरीर से परिणत से सर्वमेव विनश्यति। शरीर है तब तक ये सारी चीजें हैं, अगर शरीर का विनाश हो गया तो सबका ही विनाश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब हमें स्वस्त्रत विषय का नियमों का पालन, आहार निद्रा। अब देखो हम इसलिए हमें आहार कैसा लेना है, निद्रा कैसी लेनी है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत, इनको ही अच्छे से करना है। इन्हीं के आधार पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इन्हीं से ही हम स्वस्थ को बनाए रख सकते हैं। तो ये थी हमारी पहला इंट्रोडक्शन स्वस्थ वृत्त के बारे में, जिसमें पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर आयुर्वेद का प्रयोजन देखा, फिर हाइजीन के बारे में पढ़ा, मॉडर्न में इसकी क्या डेफिनेशन है। मॉडर्न में इसकी 2 ब्रांच चलती हैं, पब्लिक हेल्थ और पर्सनल हेल्थ। ठीक है, ये 2 ब्रांच चलती है। हमारे शरीर की 3 ऐषणाएं होती है, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। ठीक है, फिर आपको पुरुषार्थ चतुष्ट बताया, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है ना। धर्म मीन्स धर्म के कार्य पे चलो, अर्थ मीन्स अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कि कुछ ना कुछ साधन, तो जॉब का कुछ ना कुछ साधन वो ढूंढो, मतलब पैसा कमाओ, सीधी बात। काम मीन्स इच्छाएं होगी, और लास्ट में मोक्ष मिलना है, मतलब इस जो सांसारिक जीवन चक्र से उनसे मुक्ति प्राप्त हो। तो ये सारे पुरुषार्थ चतुष्टय जो हमको करने हैं। पुरुषार्थ मीन्स क्या होता है, कार्य करना, शरीर के लिए कार्य करना पुरुषार्थ होता है। और ये पुरुषार्थ क्या क्या, कि हम धर्म के रास्ते पर चले, हम कुछ आय कमाए, हम शरीर से कुछ कामना करें, और कामना क्या करें, मोक्ष की ही कामना करें, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये पुरुषार्थ हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ श्लोक बताए कि क्यों हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए। तो उसके कारण ये है कि सारी अहित विषयों को त्याग कर दो और शरीर के अनुपालन करो, क्योंकि इसका शरीर नष्ट होने पर सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। फिर दूसरा देखा, जिस प्रकार नगरी नगर की रक्षा करता है, रथी अपने रथ की रक्षा करता है, वैसे ही मेधावी मतलब बुद्धिमान छात्र अपने शरीर को अहित विषयों से बचाए रखता है। तो ये था हमारा आज का स्वस्थविद परिचय। कल हम पढ़ेंगे स्वस्थ की परिभाषा। ठीक है, कोई भी डाउट लगे